नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को और पाइए सभी प्रकार के प्राचीन नवीन आयुर्वेदिक ज्योतिष सभी प्रकार के जानकारी। दोस्तों आज के ये वीडियो है बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही खास हैं और ये फ्रेश जानकारी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मदार नाम के जो पौधा होता है इसका दुर्लभ प्रयोग बताऊंगा, जिसे हम सब लोग बोलचाल की भाषा में आंख के पौधा के नाम से जानते हैं। भगवान शंकर जी को अत्यधिक मात्रा में इसके पुष्प चढ़ते हैं। दोस्तों ये चमत्कारिक शक्तियों से ये पौधा भरे होते हैं। दोस्तों इस पौधे की जड़ से भगवान गणेश जी की आकृति भी बनाई जाती है, जिसकी मार्केट में खूब ज्यादा दोस्तों बोलाबाली भी है, अर्थात ज्यादा से ज्यादा महंगे से महंगे रुपए में बिकता है। मैं इसके बारे में भी वीडियो के बीच में चर्चा करूंगा। तो ये पौधे चमत्कारिक शक्तियों से भरे हैं, अनेक प्रकार के आयुर्वेदिक लाभ से भरे हैं। सारे जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों आंख के जो पौधा है पूरे भारतवर्ष में बंजर जमीन है, खुले स्थान है, शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पे अपने आप ही उगाते हैं। आंख का जो पौधा है दुनिया भर में गर्म जलवायु, शुष्क प्रदेश हैं, क्षारीय और रेतीली वाली जो मिट्टी है वहां पे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। मुख्यतः दोस्तों इसके दो किस्म हैं। पहला किस्म जिसे हम कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के नाम से जानते हैं, जिसमें बैंगनी फूल आते हैं। इसका दूसरा जो प्रजाति है कैलोट्रोपिक जिगांटे, जिसमें सफेद फूल आते हैं। जो सफेद फूल आते हैं ये सबसे ज्यादा दोस्तों जो है आयुर्वेद में प्रयोग होता है। एक खास बात और जानकारी बता दूं दोस्तों, इस पौधे के दूध में गर्भपात को भी खत्म करने की क्षमता होती है। ये दोस्तों गर्भपात करने का प्राचीन समय में इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा होता था। ये इसलिए बोला भी जाता है कि दूध जैसे जो क्षारी चीज हैं ऐसे पौधे से जो गर्भवती महिला उन्हें दूर रहना चाहिए। तो इसका प्रयोग गर्भपात करने के लिए प्राचीन समय में होता था। ये एंटी फंगल को खत्म करने का काम करते हैं। अस्थमा के जो रोग हैं, त्वचा संबंधी रोग हैं, पेचिस का जो इलाज है उसमें इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। तो ये वीडियो भैया आप लोगों को एक बार ध्यान से देखना है। मैं इसका आयुर्वेदिक प्रयोग भी बताऊंगा, धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। वीडियो में आगे जानकारी बताने से पहले जैसे मैं हर दिन आप सभी लोगों को बोलता हूं कि प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। मेरी इस वीडियो में व्यूज आए या ना आए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे मुझे किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे वीडियो को देख करके आप में से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो दोस्तों मुझे भी पुण्य की प्राप्ति होता है, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं जो जानकारी साझा करता हूं दोस्तों वो जानकारी मेरे सार्थक होता है। तो हम प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक की जानकारी को भारत भूमि में फिर से फैलाने में लगे हुए हैं दोस्तों, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो इस छोटे से कार्यक्रम में आप जो है हमारे भागीदारी अवश्य दे, आप हमारे सहयोग करें। सहयोग के रूप में दोस्तों आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसे 5 से 10 लोगों को भेजना है, बस आपको इतना करना है। चलिए जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है सफेद कलर का जो आंख का पौधा होता है इसके छोटे से जड़ अगर बुधवार के दिन या फिर सोमवार के दिन पूजन पाठ इत्यादि करने के बाद जो भी आपके इष्ट हैं, जो भगवान आपके हैं, जिसे हम दिल से आप मानते हैं, उसके पूजन पाठ करने के बाद चांदी की ताबीज में अगर आप इसे धारण करते हैं तो बुध ग्रह की पीड़ा दूर हो जाती है। जो व्यक्ति धारण करते हैं उनकी बुद्धि तीव्र हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वनस्पति शास्त्रों में इसका उल्लेख है। और हाँ, इसके जड़ धारण करने के बाद दोस्तों ये आपको सभी प्रकार के नकारात्मक शक्ति से बचाते हैं। इसके जो सफेद कलर की मदार का पौधा होता है जो 11.5 वर्ष पुराने होते हैं, वो स्वयं भगवान गणेश जी के जो सूंड की आकृतियां स्वयं धारण कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों कई जगह पर आप देखे भी होंगे सफेद कलर की जो मदार है इसके भगवान गणेश जी का मूर्ति बना करके पूजा करते हैं। और ऐसे भगवान गणेश जी की मूर्ति की पूजा करने से सभी प्रकार के भौतिक वस्तु की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों अब आयुर्वेद की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसे आयुर्वेद का खजाना कहा गया है, सभी प्रकार की बीमारी को यह ठीक कर सकते हैं। दोस्तों ये जोड़ों के दर्द की रामबाण दवा है। अधिकतर जोड़ों में दर्द किन्हें होता है? जो लोग ज्यादा उम्र से गुजर रहे हैं, जैसे हमारे घर के दादा दादी, नाना नानी या फिर बड़े बुजुर्ग बोल सकते हैं। तो अगर आपके घर परिवार में
आपके माताजी हैं, पिताजी हैं, दादा हैं या दादी हैं, किसी का अगर हाथ पैरों में दर्द होता है तो उन्हें यह जानकारी अवश्य बताना। ये गठिया के दर्द को भी दूर करने का काम करते हैं। तो ठीक है, तो करना क्या होता है, इसके पत्ते में सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द दूर करने का रामबाण दवा छुपा है। इसके पत्ते को तवे पे गर्मा करना है। सिंपल सी भाषा में समझाना चाहूंगा, इसके ताजे चौड़ा पत्ते लीजिए और इसे जा करके मध्यम आंच पे चाहे तवे के माध्यम से गर्म करें, या फिर जो आपके पास गर्म करने के लिए जो आपके पास सामग्री है उसमें आप गर्म करें। गर्म करने के बाद इसके पत्ते को आप जो है जोड़ों में दर्द हो रहे वहां पे बांधिए, हाथ पैरों में दर्द हो रहे वहां पे बांधिए। चमत्कारिक तरीके से ये दर्द को खींचने का काम करते हैं। इसका एक प्रयोग और कर सकते हैं, इसके पत्ते में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दीजिए और इसे तवे में आप जो है सिकाई करें। ठीक है, तवे में आप जो है सिकाई करें, सेक लीजिए, गर्म कर लीजिए। इसके बाद इसे आप अपने जिस भी हिस्से में दर्द हो रहे, जोड़े में हो रहे, वहां पे बांधे तो ये दर्द को खींच लेता है, चमत्कारिक तरीके से खींचते हैं। दोस्तों, आग का जो पौधा है त्वचा संबंधी बीमारी के लिए रामबाण दवा है। हमने बहुत सारे लोगों पर इसके प्रैक्टिकल भी करके देखे हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आए थे जिनको बहुत ही लंबे समय से चर्म रोग थे। हमने बहुत सारे लोगों को जो फंगल इन्फेक्शन से परेशान होते हैं, एक्जिमा से परेशान होते हैं, उनमें भी दोस्तों हम इनका प्रयोग करके देखे हैं। तो इस सभी प्रकार के दाग धब्बे, मुहासे हैं, चर्म संबंधी रोग है, फंगल इन्फेक्शन जैसे समस्याएं, उसे दूर करने का रामबाण दवा है। तो करना क्या भैया, अगर चेहरे में दाग धब्बे हैं, झाइयां हैं, तो वहां पे इसका प्रयोग करके देखें। 3 ग्राम हल्दी को आंख के पौधे के दूध के साथ में मिलाकर के प्रभावित क्षेत्र पे लगाइए। कौन कौन सा प्रभावित क्षेत्र वो भी जान लीजिए, जैसे कि दाद, खाज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार के चर्म रोग है वहां पे लगाइए, तो सभी प्रकार के चर्म रोग को ठीक करने का काम करते हैं। दोस्तों, ये बवासीर और पाइल्सा का रामबाण दवा है। एक भाई हमारे पास रोते हुए कहराते हुए आए थे कि गुरुजी मुझे जो है बवासीर की समस्या में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप जो है मेरे ट्रीटमेंट करें, क्योंकि मैं डॉक्टरी दवा कराता हूँ तो चीड़-फाड़ के चक्कर में बवासीर के जो पाइल्स हैं, बवासीर के मस्से उससे तो काट लेते हैं लेकिन फिर से उग आ रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो हमने उन पर ये प्रयोग किए हैं। तो बवासीर की समस्या से जो लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनको बताना चाहूँगा इसके प्रयोग कर सकते हैं। करना क्या होता है दोस्तों, आग दूध को, ठीक है, आग दूध को इसमें थोड़ा सा हल्दी और आग दूध का जो दूध है वो मिला लीजिए और जहां पे बवासीर के मस्से हैं, बाहरी जो बवासीर के मस्से हैं वहां पे लगाइए। नित्य कम से कम आपको 1 महीने तक लगाना है। वैसे 7 दिनों के भीतर में छोटे बवासीर के मस्से हैं वो गल करके झड़ जाते हैं, सूख करके बैठ जाते हैं। अगर थोड़ा मस्से बड़े हो तो 1 महीना लग सकते हैं। तो 1 महीना में बवासीर के मस्से को ये चमत्कारिक तरीके से ठीक कर जाते हैं। जिनको भैया बवासीर के मस्से हो, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा आप जो हैं ऑपरेशन से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि बवासीर के मस्से ऑपरेशन कराने के बाद भी फिर से उग आते हैं। तो प्राकृतिक उपचार की तरफ आप बढ़ना। आप चाहें तो जो थुहर की दूध है वो भी आप अपने बवासीर के मस्से पे लगा सकते हैं। थुहर की दूध भी चमत्कारिक तरीके से बवासीर के मस्से को गला देते हैं, अर्थात दोस्तों बैठा देते हैं। दोस्तों, इसका एक मैं गुप्त प्रयोग बता रहा हूं जो कि बहुत ही ज्यादा प्रभावी है और शायद ये प्रयोग बहुत सारे लोग जानते भी हैं। तो यदि किसी भी प्रकार के आपके दांतों में दर्द हो रहे हैं, ध्यान से सुनना, किसी भी प्रकार के दांतों में दर्द हो रहे हैं तो ये प्रयोग अवश्य करना। ये प्रयोग आज भी गांव में रहने वाले लोग करते हैं और शायद दोस्तों उन्हीं की कृपा से, या यूं कहूं तो आप सभी के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से हमें पेड़ पौधे की बहुत ही ज्यादा जानकारी है, क्योंकि हम इस विषय पे, इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा अध्ययन भी किए हैं। तो दांत दर्द से राहत पाने के लिए इसके दूध को, ठीक है, इसके दूध को मसूड़े पर लगाने से दांत में जो दर्द हो रही, दांत में पारियां हैं, दांत में सड़न है, सभी प्रकार की समस्या को भैया ये खत्म कर देते हैं और ये चमत्कारिक तरीके से आपको राहत दे जाते हैं। तो दांत के दर्द से छुटकारा पाने के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, बांझपन दूर करने के लिए इसके पत्ते का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। देखिए, एक बार थोड़ा सा बताना चाहूंगा, मेरे 2 संपर्क के बुजुर्ग लोग हैं, 2 संपर्क के,
ये लोग बहुत सारे लोगों पे आजमा करके देखे भी हैं। तो दोस्तों ये जिनको गर्भधारण नहीं हो पा रही, जिनके डॉक्टरी दवा सही है लेकिन डॉक्टरी दवा सही होने के बाद भी भैया अगर गर्भधारण नहीं हो पा रहे, उनके लिए रामबाण की तरह काम करते हैं। करना क्या, थोड़ा जानकारी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो ये महिलाओं की प्रजनन क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसके फूल वाले जो सफेद फूल होते हैं, ठीक है, सफेद फूल वाले, इसके जड़ को छाया में सुखा करके बारीक चूर्णा बना लेना है। और जिनके गर्भधारण नहीं हो रहे उन्हें आपको बोलना है कि 1 गिलास गाय के दूध में, शुद्ध देसी गाय के दूध में, 1 गिलास शुद्ध देसी गाय के दूध में 1 से 2 ग्राम इसके जड़ के पाउडर का सेवन कराना है। एक ही टाइम कराना है, चाहे सुबह करा लीजिए चाहे शाम में करा लीजिए। तो ये गर्भधारण की रामबाण दवा है, लेकिन ये प्रयोग करने से पहले किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य की सलाह जरूर लेना, क्योंकि दोस्तों किसी योग्य जो गुरु हैं उनके सानिध्य में रहकर के इस प्रकार के उपाय को करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक शोध के अनुसार ये पाया गया है कि आग दूध के जो पौधा है ये शुगर की बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। अगर इसके पत्ते को, ठीक है, इसके ताजे साफ स्वच्छ पत्ते को रात में सोने से पहले अगर आप अपने पैर के तलवे पे बांधते हैं, दोनों पैर के तलवे पे बांधिए, सुबह इसे बदलते रहिए और प्रतिदिन कम से कम आपको 1 से 2 महीने तक बांधना है। तो दोस्तों बांधने से पहले आप जो है अपने डायबिटीज जो है कितनी लेवल में है वो चेक करा लीजिए। इसके बाद बांधने के बाद चेक कराइए तो आप देखना चमत्कारिक तरीके से ये शुगर की बीमारी को खींचने का काम करते हैं भैया, खत्म करते हैं। अर्थात दोस्तों आपके शुगर के लेवल को ये नॉर्मल स्टेज पर ले आते हैं। बहुत सारे लोग ये दवा अपनाते भी हैं, बहुत सारे लोगों को लाभ मिले हैं। अलग अलग उन लोगों पर दोस्तों अलग अलग रूप से प्रभाव भी कर जाते हैं। तो हो सकता है इस उपाय से आपके शुगर की बीमारी ठीक हो जाए, तो ये उपाय अवश्य करिए, बहुत ज्यादा लाभ मिलते हैं। बहुत सारे लोग ये उपाय को अपना करके देख चुके हैं, इस उपाय से उन्हें लाभ भी मिला है। तो आशा करता हूं कि आग दूध के बारे में जो आयुर्वेदिक लाभ बताए हूं, इसके धार्मिक प्रयोग बताए हूं दोस्तों, ये प्रयोग आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। और हाँ, सभी लोगों से इतना निवेदन है, जब आप प्राचीन ज्ञान चैनल के दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो दोस्तों बस इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इसे अन्य लोगों के साथ में साझा जरूर करना ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो और वो लोग भी ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ ले सकें। आपको भी पुण्य मिलेगा, मुझे भी पुण्य की प्राप्ति होगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो हमारे भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी फैलेगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।